नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और इनके बीच में क्या अंतर है। आइए जानते हैं विस्तार से। साल में 4 बार नवरात्रे का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में, इस नवरात्रे के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रे कहा जाता है। दूसरी नवरात्र आश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्र का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रे में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रे को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आखिर चैत्र नवरात्रे शारदीय नवरात्रे से कैसे अलग हैं, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रे के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्र मनाने का कारण, देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूँकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्र के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्र का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्र का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। शारदीय नवरात्र के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्र विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्र की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्र सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। माता रानी आप सबकी इच्छाएं संपूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।